Hello everyone, welcome to W3 Era YouTube channel. My name is Vijay Kumar and today we will learn about introduction of PHP web development. तो आज हम PHP के बारे में पढ़ेंगे। PHP किस तरीके से HTML की स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PHP का ये इंट्रोडक्शन कोर्स। तो सबसे पहले व्हाट इज PHP, हमारा आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज PHP। PHP इज स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका मतलब ये है कि HTML की जो PHP की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट है PHP इज वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। वाइडली यूज का मतलब होता है कि ये वेबसाइट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद है ओपन सोर्स। इसका मतलब ये है कि ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, यानी इसको हम कैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर और हमारे स्टैटिक पेज को डायनेमिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में हम समझेंगे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक तो होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और PHP यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर हम इसको समझें कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है तो आइए इसको समझते हैं हम। यहाँ पर सर्वर होता है और सिस्टम से, कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा हम उसके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, और वो सर्वर हमें आउटपुट देता है और आउटपुट में वो हमें डेटा देता है, तो वो डेटा हमारे सिस्टम में आता है। इस तरीके से ये इंटरनेट काम करता है। और अगर सर्वर, जब हम सिस्टम से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर हमें रिप्लाई के अंदर, डेटा के अंदर हमें एज इट इज कोड दे देता है तो उसको हम बोलेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये हमें जो कोड देगा वो हमारे सिस्टम के अंदर चलेगा, वो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर रन होगा, यानी क्लाइंट के साइड पर रन होगा। अगर यही काम अगर क्लाइंट क्या करता है या हम अपने सिस्टम से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को और सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है किस फॉर्म में, सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है कोड को रन करके, कोड को या स्टैटिक पेज को डायनेमिक करके, तो उस कंडीशन में इस प्रोसेस को बोलेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। क्लाइंट साइड में जो भी कोड होता है वो सिस्टम पर चलता है, क्लाइंट के साइड पर चलता है, और जो सर्वर साइड में होता है वो कोड वो सर्वर पे रन होता है और बाद में फिर उसका रिस्पॉन्स आता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको कि PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, इसीलिए PHP की जो स्क्रिप्ट होगी, PHP का जो कोड होगा वो कहां पर चलेगा, सर्वर पे चलेगा। ठीक है, आगे है PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। जैसा कि ऊपर बता दिया था मैंने आपको, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको आप कहीं से भी नहीं, इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और वो फ्री में डाउनलोड होगी और उसको आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट ए डायनेमिक वेबसाइट विद डेटाबेस। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें उस वेबसाइट का डेटा होता है, उसको भी हम यूज करेंगे यहाँ पर PHP में। तो किसी भी डायनेमिक वेबसाइट को बनाने के लिए डेटाबेस के साथ, उसके लिए हम कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, PHP। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज पॉपुलर टू सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वैसे तो बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और उनमें से सबसे पॉपुलर है ये PHP। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, व्हाई चूज PHP। हम PHP को ही क्यों चुने, बहुत सारी लैंग्वेज है सर्वर साइड लैंग्वेज, लेकिन हम PHP पे ही काम क्यों करें। तो देखते हैं क्यों करना चाहिए PHP पे ही काम। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी वर्क्स ऑन विंडोज, मैक, लाइनेक्स। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो PHP की जो स्क्रिप्ट होती है वो इजीली चल जाती है विंडोज पर भी, कहां पर, विंडोज पर, मैक ओएस पर और लाइनक्स पर। नेक्स्ट, क्यों यूज करें इसको, और लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऑलरेडी इस पे PHP बनी हुई है, तो इसका बहुत सारा कम्युनिटी सपोर्ट है, किसका, PHP का। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वाइड रेंज ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज अवेलेबल, यानी इसकी जो बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रही है, बहुत लोग इसको सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी वेबसाइट इस पे बनी हुई है, तो इस वजह से इसकी लाइब्रेरीज भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी सारी है, और काफ़ी सारे इसके फ्रेमवर्क भी है, जैसे कि वर्डप्रेस हुआ, CI हुआ या लारावेल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इजी टू इंटीग्रेट विद डेटाबेस। अभी हमने पढ़ा था कि डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए विद डेटाबेस के साथ PHP का यूज करते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि इसको PHP से डेटाबेस से इंटीग्रेट करना PHP को बहुत ही इजी है। और डेटाबेस कौन कौन से, वैसे तो बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, MySQL, PostgreSQL, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे MySQL। और उसके बाद है हमारा PHP oops। अगर आपने oops के बारे में कभी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि oops क्या करता है, किसी भी बड़े से बड़े कोड को छोटा से छोटा कर देता है। यानी अगर आपको कोई चीज बार बार यूज करनी पड़ रही है तो उसको बार बार यूज ना करके आप एक बार एक जगह पे कोड लिख देंगे और वो कोड वहां से आप ले लेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर PHP को यूज करते हैं। और नेक्स्ट है अपना सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पर्पज से भी PHP काफी सिक्योर लैंग्वेज है, जो कि वेब डेवलपमेंट के यूज आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, What can PHP do? PHP क्या कर सकती है? जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से वही बात कि एक वेबसाइट को स्टैटिक से डायनेमिक बनाएगी, उसके अलावा वो क्या करेगी, किस तरीके से वो वर्क करेगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो PHP कैन जनरेट द डायनेमिक पेज कंटेंट। जो भी पेज, वेबसाइट का पेज का कंटेंट होता है वो उसको डायनेमिक कर देती है। नेक्स्ट है PHP क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर, यानी जो सर्वर पे फाइल रखी हुई है उनको वो क्या कर सकती है, उनको क्रिएट कर सकती है, सर्वर पे फाइल्स को क्रिएट कर सकती है, ओपन कर सकती है, रीड कर सकती है और राइट कर सकती है और डिलीट कर सकती है। तो ये चार काम वो PHP से इजीली किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस, क्योंकि हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसका डेटाबेस भी होगा और उस डेटाबेस के डेटा को PHP क्या करती है, उसको अपडेट करती है, डिलीट करती है और क्रिएट करती है। तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज ए PHP फाइल। PHP फाइल क्या होती है और किस तरीके से उसको हम लिखते हैं। तो PHP फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। PHP की फाइल में जो कंटेंट होगा वो किस तरीके से होगा, PHP की फाइल में कंटेंट होगा एज ए टेक्स्ट भी हो सकता है, वो एज ए HTML भी हो सकता है, उसके अंदर CSS भी लगाई जा सकती है, जावास्क्रिप्ट को भी यूज किया जा सकता है PHP की फाइल में, और PHP के कोड को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज ए प्लेन HTML। इसका मतलब क्या हुआ कि PHP का जो कोड होगा वो तो सर्वर पे रन होगा। क्यों रन होगा सर्वर पे, क्योंकि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो जैसे ही वो कोड PHP पे रन होगा तो उसका जो रिटर्न होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो हमें कहाँ मिलेगा, ब्राउजर के अंदर मिलेगा। और ब्राउजर के अंदर किस फॉर्म में मिलेगा, HTML के फॉर्म में मिलेगा। जैसे हम स्टैटिक HTML का आउटपुट देखते हैं वैसा ही हमें आउटपुट PHP का मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, PHP फाइल हैव एक्सटेंशन .php। ठीक है, HTML का एक्सटेंशन .html, CSS का एक्सटेंशन .css, ऐसे ही PHP का एक्सटेंशन .php होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, नॉलेज बिफोर लर्निंग PHP। PHP सीखने के लिए आपको किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें HTML की नॉलेज होनी चाहिए, PHP HTML को ही डायनेमिक करता है। उसके बाद CSS की नॉलेज होनी चाहिए, CSS की नॉलेज बेसिक चल जाएगी,
क्योंकि CSS का पार्ट डिजाइनिंग का पार्ट होता है, हम इसको डायनेमिक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट। वैसे तो जावास्क्रिप्ट के पार्ट को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट भी PHP के साथ ऐड कर देंगे तो ये आपकी वेबसाइट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर PHP। PHP HTML की तरह नहीं है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर .html से जैसे आप फाइल बनाते हो और उसको रन कर दिया ब्राउजर पे तो वो चल जाती है, लेकिन PHP इस तरीके से वर्क नहीं करती। PHP कैसे काम करेगी, PHP के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले तो एक एडिटर चाहिए होगा हमें, एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, जैसा कि हम HTML में यूज करते हैं या किसी भी कोडिंग के लिए हम यूज करते हैं, लाइक नोटपैड++, VS कोड। हम कोशिश करेंगे कि जो एडिटर हम यूज करेंगे वो नोटपैड++ करेंगे, इससे आपका कोड इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे एक एडिटर होगा जिसमें हम PHP का कोड यूज करेंगे। यहाँ पे HTML एडिटर लिखा हुआ है, लेकिन सेम ही होता है एडिटर, सारे जितने भी हम कोड लिखते हैं CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, सबके लिए एडिटर सेम होता है। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। हमने जो कोड लिखा, हमने जो PHP की फाइल को सर्वर पे डाला, उसका आउटपुट देखने के लिए हमारे पास ब्राउजर होना चाहिए। तो दूसरा जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर वो है वेब ब्राउजर, इसके लिए हम क्रोम को यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्वर। अब एक्चुअल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, लेकिन सर्वर कहाँ से अवेलेबल हो, तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे XAMPP सर्वर, जो कि लोकल सर्वर के फॉर्म में हमारे सिस्टम में चलेगा और PHP की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा और उसका आउटपुट देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेटअप PHP ऑन योर ओवन PC, यानी आप अपने सिस्टम के अंदर, आप अपने PC के अंदर किस तरीके से PHP को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे वेब सर्वर को, हमारे पास सर्वर होगा तभी हम PHP को रन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें वेब सर्वर चाहिए और वेब सर्वर हम XAMPP को इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉल PHP। अब PHP को हम या तो PHP की वेबसाइट से जाके इंस्टॉल करें, लेकिन जो हम XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी PHP इंस्टॉल हो जाती है। XAMPP सर्वर की खासियत ये है कि उसमें PHP भी इंस्टॉल होगा और हमारा डेटाबेस भी इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल ए डेटाबेस सच एज MySQL। तो ये दोनों ही पार्ट, यानी PHP का पार्ट और डेटाबेस का पार्ट, दोनों ही कहाँ मिल जाएंगे हमें, वेब सर्वर के अंदर, जो हम आगे डाउनलोड करने वाले हैं। PHP सर्वर को डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट है https://www.apachefriends.org। ठीक है, इस लिंक पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा और यहाँ पर ये XAMPP से आप इस XAMPP को आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे काम आएगा PHP की स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। आगे देखते हैं, जब हम PHP को रन करेंगे, PHP की फाइल बनाएंगे, PHP की स्क्रिप्ट को लिखेंगे, तो वो स्क्रिप्ट हम कहाँ पर रखेंगे। वो स्क्रिप्ट HTML की तरह कहीं भी किसी भी फोल्डर में नहीं होगी, क्योंकि वो हमें सर्वर पर रखनी है और सर्वर हमने डाउनलोड किया है XAMPP को। तो हम XAMPP के अंदर जाएंगे, जहां भी आपने उसको इंस्टॉल किया है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जहां भी आपने इंस्टॉल किया है, तो वहां पर आपको XAMPP नाम का फोल्डर मिलेगा और XAMPP फोल्डर को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलेगा और इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एक आपको फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है htdocs। तो अपन जो भी फाइल इसको रन करेंगे, PHP की जो भी स्क्रिप्ट को रन करेंगे, उसको हम htdocs के फोल्डर में रख देंगे और उसके बाद उसको रन करने के लिए ब्राउजर पे लिखेंगे लोकल होस्ट / उस फाइल का नाम। तो आज हमने पढ़ा PHP के बारे में कि PHP किस तरीके से सर्वर पर काम करती है और किस तरीके से हम स्टैटिक HTML पेज को PHP से डायनेमिक करते हैं। इसी तरीके आगे हम देखेंगे, आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे PHP वेरिएबल्स के बारे में। और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें W3 Era यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।